दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जब किसी इंसान की तबीयत खराब होती है तो हम उसे आराम करने की सलाह देते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी इंसान की तबीयत खराब हो और वो सड़क पे उतर के डांस करने लगे। दोस्तों जुलाई 1518 में फ्रैन ट्रॉफिया नाम की एक लेडी अपनी बेटी एमा के साथ अचानक से सड़क पे उतर के डांस करने लगती है, वो भी बिना किसी म्यूजिक के। आसपास के लोगों को लगता है कि शायद फ्रैन ट्रॉफिया किसी बात से खुश होकर के डांस कर रही है, पर उन्हें अजीब तब लगता है जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी फ्रैन ट्रॉफिया और एमा डांस करना बंद नहीं करती हैं। और अजीब बात तो तब होती है जब समय बीतने के साथ साथ सड़क पर सिर्फ फ्रैन ट्रॉफिया और उसकी बेटी एमा नहीं रह जाते हैं, बल्कि उनके साथ आसपास रहने वाले 30 लोग और डांस करने लगते हैं। हफ्तों महीनों बीत जाने के बाद इस वक्त स्ट्रासबर्ग सिटी के लगभग 400 लोग सड़क पर उतर के डांस करने लगे थे। दोस्तों वो कोई जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि डांसिंग प्लेग नाम की बीमारी का शिकार हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता है ये बीमारी अपना भयानक रूप लेना शुरू कर देती है। लोग डांस करते करते थक करके एक्सर्शन से मौत के घाट उतर जाते हैं। कुछ लोगों के हार्ट फेल होने की वजह से और कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से मौत हो जाती है, और कई लोगों की बॉडी की तो नस फट जाती है और उससे उनकी मौत हो जाती है। महीनों बीत जाने के बाद लोगों के पैरों से खून बहना शुरू हो जाता है, पर लोग डांस बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहां के लोगों का मानना था कि वहां पर डांस कर रहे लोगों के ऊपर वाइटस नाम के एक सेंट का श्राप चढ़ गया है, जिसके अकॉर्डिंग लोग तब तक डांस करते रहेंगे जब तक उनके पाप धुल नहीं जाते हैं। आखिरकार वहां की अथॉरिटीज को अलग अलग जगह से प्रीस्ट बुलाने पड़ते हैं और डिवाइन रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। प्रीस्ट शहर में आते हैं और डांस कर रहे लोगों के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं और उनकी बॉडी में क्रॉस के मार्क्स लगाते हैं। और जैसे ही ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, धीरे धीरे सितंबर के महीने में लोग डांस करना बंद कर देते हैं और ये प्लेग खत्म हो जाता है। कुछ मॉडर्न थ्योरीज का मानना था कि डांसिंग प्लेग का मेन रीजन फूड पॉइजनिंग था। अर्गोट नाम की फंगई फ्रांस में हो रहे ग्रेन्स को पॉइजनस कर दे रही थी, और जब लोग उसकी ब्रेड बना करके उसको खाते थे तो वो पॉइजन उनकी बॉडी में चला जाता था, जिसकी वजह से वो डांसिंग प्लेग का शिकार हो गए थे। एक थ्योरी ऐसी बताई गई जिसपे आप और हमारे जैसे लॉजिकल इंसान शायद यकीन कर सकते हैं। वो थी स्ट्रेस इंड्यूस्ड मास हिस्टीरिया। ये वो वक्त था जब फ्रांस के स्ट्रासबर्ग सिटी में भूखमरी की हालत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए ढंग के घर नहीं थे। लोग साइकोलॉजिकली मेंटली इल होते जा रहे थे, और जब किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को डांस करते देखा तो वो मास हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है और उसी की एक्टिविटी को अडेप्ट कर लेता है, और धीरे धीरे करते करते पूरा शहर डांसिंग प्लेग का शिकार हो जाता है।